आपकी दूसरी प्रश्नावली है बहुपद। तो देखिए बहुपद में सबसे पहले हम चर राशि ले रहे हैं। चर राशि किसे कहते हैं? तो किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। या दूसरी भाषा में हम कहें ऐसी संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होता है चर राशियां कहलाती हैं। देखिए उदाहरण ले रहे हैं। जैसे आपका पहला उदाहरण है 2x + 5 = 4। देखिए 2x + 5 = 4 में x चर राशि है। अब इसमें x का कोई निश्चित मान नहीं है। x का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। देखिए दूसरा आपका है अचर राशि किसे कहते हैं? तो अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान निश्चित होता है। जैसे देखते हैं 4, 3, पाई। तो देखिए जितनी भी आपकी गिनती की संख्याएं हैं इनका मान निश्चित है। यदि 4 है तो उसे हम 4 ही लिखेंगे, 5 है तो 5 ही लिखेंगे। देखिए इसके बाद है आपका बीजीय व्यंजक। जब चर तथा अचर राशियों का योग, अंतर, गुणा तथा भाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो देखिए चर का योग कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इससे जो भी व्यंजक प्राप्त होता है वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे हम लिख सकते हैं 2x + 5 x - 6, ये सभी आपके बीजीय व्यंजक हैं। अब देखिए एक चर वाला बहुपद, क्योंकि जो आपके दूसरा पार्ट है वो आपका एक चर वाला बहुपद है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण ले रहे हैं 3x घाते 3 - 6x + 10। तो देखिए इसमें x की घात कितनी है? 3 है। और दूसरे पद में देखें x की घात कितनी? 1 है। और तीसरे पद में x की घात 0 होगी। तो इसमें जितने भी x की घातें हो क्या है? ये तो धनात्मक है, ये तो शून्य है, अर्थात एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो ये आपका एक चर वाला बहुपद होगा। पद किसे कहते हैं? बहुपद के वे भाग जो धन तथा ऋण चिन्हों के द्वारा पृथक रहते हैं बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण ले रहे हैं आपका x² - 4x + 7। तो देखिए इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि आपका ऋण चिन्ह और धन चिन्ह से x², 4x और 7 पृथक हो रहे हैं। तो इसमें देखिए x² - 4x + 7 में x², 4x तथा 7 बहुपद के पद हैं। इसमें 3 पद हैं इसमें बहुपद के। अब देखिए बहुपदों के प्रकार। तो देखिए बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो देखिए हम पहला पद ले रहे हैं एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x देखिए इसके ले रहे हैं कि एक पदी। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए 5x, 7, 9x²। देखिए इसमें बाद में न प्लस का चिन्ह है न माइनस का चिन्ह है। तो ये आपका एक पद के रूप में है। तो एक पद के आपके उदाहरण हैं। तो देखिए इसके बाद द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जब पदों की संख्या 2 हो, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। देखिए हम ले रहे हैं इसमें द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए 3 - 5x। तो बीच में माइनस चिन्ह आ गया
तो 3 एक पद हो गया और दूसरा -5x हो गया। अब देखिए इसमें देख रहे हैं 6x² + 3, तो इसमें 6x² हो गया + 3, तो इसमें 2 पद हो गए। अब देखिए तीसरा ले रहे हैं आपका त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। देखिए हम त्रिपदी बहुपद जैसे x² + 3x + 8, तो इसमें देखिए x² हो गया आपका, 3x हो गया और 8 हो गया, तो ये आपके 3 पद हैं। तो ये जिसमें 3 पद पाए गए तो ये कैसा हो गया, त्रिपदी। देखिए अगला उदाहरण देखिए x² - x + √2, तो इसमें भी 3 पद हैं, तो ये आपके त्रिपदी बहुपद के उदाहरण हैं। देखिए चौथा आपका है अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद होता है, अचर बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखिए अचर बहुपद में अचर संख्याएं कौन है, जैसे 3 है, -6 है, 5/3 है, ये सभी अचर संख्याएं हैं, तो ऐसा बहुपद अचर बहुपद कहलाता है। और ऐसे बहुपद को हम एक पदी बहुपद भी कह सकते हैं। देखिए शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। देखिए उदाहरण ले रहे हैं जैसे 0x² + 0x + 0, तो x² का गुणांक क्या है, 0 है, x का गुणांक 0 है और अचर भी आपका 0 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। बहुपद की आपकी प्रश्नावली 2 समलेख ले गए हैं। इसका पहला सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद एक चर का बहुपद देखना है। तो हमें इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक चर या तो x हो या y हो या अन्य कोई भी हो सकता है। तो देखिए हम इसका पहला सवाल ले रहे हैं, आपका दिए है 4x² - 3x + 7, तो इसमें देखिए x दिख रहा है, इसमें एक ही चर है आपका। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो x की घात कितनी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, दूसरे पद में x की घात 1 दिख रही है और तीसरे पद में x की घात कितनी है, 0 है, अर्थात ये आपका एक चर का बहुपद है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक चर x में बहुपद है। देखिए बी नंबर इसका x² + √2, तब देखिए इसमें y आपका एक चर है और दूसरा कोई चर दिख नहीं रहा है, और y की घात क्या है, +2 है, धनात्मक संख्या है, तो ये भी आपका एक चर y में बहुपद है। तीसरा देख रहे हैं 3 √7 + √2t, तो अब देखिए इसमें जो t है अंडर में है, तो जब भी आपकी चर राशि, चर तो एक दिख रही है परंतु जो चर राशि है वो आपको अंडर में है, अर्थात चर की घात हमें 0, 1, 2, 3 धनात्मक संख्याएं नहीं मिलेंगी, अर्थात ये एक ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये चर t में एक बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात 1/2 है। जब √t को हम निकालेंगे तो t की घात क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। देखिए इसका डी नंबर है y + 2/y, तो देखिए इसमें चर तो एक है, परंतु जब हम दूसरा पद देख रहे हैं तो दूसरा पद क्या है आपका, 2/y है, तो y को ऊपर ले जाएंगे तो y माइनस में आ जाएगा, तो ये आपका शून्य तथा धन पूर्णांक नहीं है, अर्थात ये एक ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, तो हम इसे एक चर का बहुपद नहीं कहेंगे। तो देखिए लिख देंगे कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर y की घात -1 है, क्योंकि 2/y है, तो y ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा। देखिए अगला ई नंबर, x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50, तो अब इसमें x भी आपका चर है, y भी चर है और t भी चर है, तो इसमें आप 3 चर दिख रहे हैं। जबकि हमारा प्रश्न कह रहा था कि एक चर का बहुपद बताना है, ये बहुपद तो है आपका, परंतु कितने चर का है, 3 चर का है, और हमें क्या बताना है, एक चर का बहुपद। तो हम लिख सकते हैं यह एक चरी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक चर हैं, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये आपका एक चर का बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रत्येक में से x² का गुणांक लिखिए। तो देखिए x² का देखना, पहला बहुपद आपका दिए है 2 + x² + x,
तो हम इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। गुणांक का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का जो साथ में गुणे के रूप में लिखी संख्या। तो अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका क्या होता है, एक होता है। अर्थात इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसका हल कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, आपका एक है। देखिए दूसरा कह रहा है आपका बी नंबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घाते 3। तो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के पास जाते हैं तो क्या लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो अर्थात एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा गुणांक होगा, -1। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। सी नंबर देखते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन क्या लिखा है, संख्या कौन सी है, π/2। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा आपका, π/2। देखिए डी नंबर देख रहे हैं, √2 x - 1। अब इसमें आपको x का गुणांक निकालना है। तो x के साथ क्या x, तो हमें चूँकि एक्स स्क्वायर गुणांक चाहिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। तो अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। देखिए इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि घात 35 के एक द्विपद और घात 100 के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो हमें एक उदाहरण लिखना है। घात 35 का, तो हम कोई भी चर ले सकते हैं और उसकी घात कितना लगा सकते हैं, 35। तो आपका एक द्विपद लिखना है तो उसमें 2 पद भी लेने पड़ेंगे। तो देखिए हम घात 35 का द्विपद ले रहे हैं, तो एक्स घाते 35 + 7। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं एक्स घाते 35 + 6x लिख सकते हैं, y की घाते 35 + 9x लिख सकते हैं। तो इस तरह इसके कई उत्तर हो सकते हैं। तो हम इसका एक उत्तर हमने दिया है, एक्स घाते 35 + 7। अब आपसे पूछ रहा है घात 100 का एक पद ही पूछ रहा है, तो एक्स घात 100 लगानी है। तो हम सिर्फ एक्स घात 100 लगा दें। ये क्या लिखा है, 6 एक्स घाते 100। तो इसके भी कई उत्तर हो सकते हैं। तो हमने एक उत्तर क्या लिखा, 6 एक्स घाते 100। तो ये आपका घात 35 का द्विपद क्या आया, एक्स घाते 35 + 7। घात 100 का एक पद ही क्या आया, 6 एक्स घाते 100। देखिए इसी का चौथा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात लिखनी है तो हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो सबसे पहले हम चर देखेंगे। देखिए ए नंबर आपका है 5 एक्स घाते 3 + 4x² + 7x। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये कितने घात का समीकरण हो जाएगा, 3 घात का। तो हम इसकी घात लिख सकते हैं। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3, माने अधिकतम घात देखी जाती है। देखिए बी नंबर देख रहे हैं, आप लिखा है 4 - y²। तो अब इसमें बहुपद की घात देखनी है, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 लिखी है। तो ये आपकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार आपका सी नंबर है 5t - √7। तो अब देखिए बहुपद तो आपका है और t की घात देखनी है। तो t की घात क्या है, लिखी नहीं है, परंतु जिसमें नहीं लिखा हो तो उसमें क्या होती है, 1 होती है घात। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी, t 3। अब इसमें पूछ रहा है बहुपद की घात, तो हम यदि 3 में 1 का गुणा कर दे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1 का मान क्या होता है, x घाते 0। तो हम लिख सकते हैं 3 x घाते 0। तो अब x की घात कितनी दिख रही है, 0। तो इसमें आपकी बहुपद की घात क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखिए इसी का 5वां सवाल कह रहा है, निम्नलिखित का रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि रैखिक किसे कहते हैं। यदि x की अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और यदि चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, और यदि चर की अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। देखिए इसी के आधार पर हम ले रहे हैं। पहला आपका दिया है x² + x। तो x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो ये आपका कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। तो हम लिख सकते हैं x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए ये एक द्विघाती बहुपद है। देखिए इसी का बी नंबर है, बहुपद आपको दिए x - x घाते 3।
तो इसमें x की अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा आपका? त्रिघाती बहुपद। देखिए सी नंबर देख रहे हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें आपका बहुपद की अधिकतम घात क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। तो ये आपका कैसा बहुपद हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। देखिए डी नंबर क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स। तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या है? चर की 1 है। तो ये कैसा बहुपद हो गया आपका? रैखिक बहुपद। देखिए ई नंबर है आपका 3t। तो इसमें चर की घात कितनी है? 1 है। तो हम इसे क्या बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। जब भी चर की घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अब देखिए r स्क्वायर है, तो बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो कैसा ये बहुपद हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। अब देखिए अगला आपका नंबर है जी नंबर कह रहा है 7x घात 3। तो बहुपद में अधिकतम घात कितनी? 3 है। आपका बहुपद हो जाएगा त्रिघाती बहुपद।